तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो है वो नई वैकेंसी आई है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि उस वैकेंसी का नाम क्या है, उसके बारे में अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी होमगार्ड भर्ती के बारे में। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। यह भर्ती जो पिछले कुछ दिनों में आई है, इसके लिए क्या क्या पद होनी चाहिए, शैक्षणिक पद क्या होने चाहिए, अंतिम तिथि क्या है, शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, जो भी मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो उसके लिए दौर यानी फिजिकल क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, इन सब के विषय में हम लोग जो है वो इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण से हर एक पहलुओं को जो है वो चर्चा करेंगे, ताकि आपको जो है वो कोई दिक्कत न रह जाए, मन में डाउट न हो जाए कि आखिर क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है वो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो है वो चलिए थोड़ा सा जो है वो इस भर्ती के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, यूपी मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि यह उत्तर प्रदेश से निकलने वाली एक भर्ती है जो कि होमगार्ड के पद पर निकली हुई है। अगर पदों की बात कर ले तो 41,424 वैकेंसियाँ जो है वो बम्पर तरीके से आई हुई है। जितने भी ऑल एलिजिबल कैंडिडेट मेल हो या फीमेल हो, आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आप लोग देखिए कि इंपॉर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन स्टार्ट डे जो है वो 18/11/2025 यानी 18 नवंबर से जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, जबकि एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है वो 17 दिसंबर आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, ये बम्पर भर्ती आई हुई है, इसको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। आप अंतिम तिथि का इंतजार मत किया कीजिए। ठीक है, जैसे ही आपको भर्ती का पता चलता है तो जाकर के आराम से इस फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, बात कर ले एप्लीकेशन फ़ी, तो उसके लिए कोई उतना नहीं है। जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो कैटेगरी, सबके लिए 400 रुपये रखी गई है, जबकि एससी एसटी कैटेगरी के लिए 300 रुपये रखी गई है। पे जो होता है वो आपका ऑनलाइन ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपको मालूम होगा अधिकतर में होता है कि आपका मिनिमम एज जो है वो 18 साल होने चाहिए, जबकि इसमें होम गार्ड में है तो मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल मांगा गया है। ठीक है, अगर टोटल पोस्टों की बात कर लेते हैं तो 41,424 पदों पर जो है एकदम निकली हुई है। भाई हमारा तो एज नहीं पूरा हुआ है 18 साल, ना तो हम हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आगे कि अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपको 10th पास होना होगा, किसी भी बोर्ड से है तो आप चलेगा। आप भारत में अगर किसी भी बोर्ड से अगर आप जो है 10th पास किए हुए हैं तो आप आराम से इस भर्ती का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपी जो भी उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का जो वैकेंसी आई है उसमें मतलब कितने कितना वाइज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना है, एससी एसटी ओबीसी ये सब कितना बात होता है समझ। तो सबसे पहले आप आगरा में देखिएगा तो इसमें जो है वो आपको कुल जो है वो 1232 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जबकि यूआरएल वाला पर बात कर ले 495, एससी की बात कर ले तो 258, एसटी पर बात कर ले 24। ठीक है, तो ये जो जितना जितना है वो कैटेगरी वाइज जो है वो दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कि हाँ यूआरएल पर इतना है, एससी एसटी ओबीसी इतना के लिए सब पद निकला हुआ है। तो आप जो जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आप देख लीजिए। जैसे आप आगरा से बिलोंग करते हैं तो उसमें जो है 1232 पदें निकली हुई है। फिरोजाबाद से देखते हैं तो 484 पद है। मणिपुरी, मथौरी ये सब जो है वो उसी सब का है। आप क्या कीजिए, सिंपल जो है वो आप जा कर के फॉर्म भरिए। देखिए भाई, डिस्ट्रिक्ट तो बहुत है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, डिस्ट्रिक्ट को हम लोग छोड़ते हैं और आगे जो है वो भरते हैं। कुल जो है आपको एकदम बम्पर पदों पर जो है वो भर्ती मिलने के स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वाराणसी में आप लोग देखिएगा तो 104 वैकेंसी जो है उसमें आई हुई है। ठीक है, ये तो बात थी कि भाई कितना कितना बाई जो है वो आपका जो है एससी एसटी हो या ओबीसी हो वो कितना निकला है भर्ती। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें फिजिकल टेस्ट भी होने वाले होते हैं। तो फिजिकल टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चाहिए। तो इसमें जो है वो कुल 4 चीज़ें मांग रहे हैं। ठीक है, आपको हाइट होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, वेट होना चाहिए और रेस यानी दौड़ होनी चाहिए। अगर हाइट की बात कर ले तो अगर मेल में देखिएगा तो 168 सेंटीमीटर है। ठीक है, 168 सेंटीमीटर में क्या होगा, सिर्फ एसटी वाले में 160 सेंटीमीटर ही मांगा गया। ठीक है, वही फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में 152 मांगा गया है। अगर एसटी में बात कर ले तो 147 जो है सेंटीमीटर मांगा गया। अगर चेस्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं मेल में तो उसके लिए 79 से 84 जो है वो सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 77 से 82 सेंटीमीटर चलेगा, जबकि फीमेल में कोई भी चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है।
ठीक। अगर मेल में अगर बात कर लेते हैं वेट की, तो इसमें जो है वो कोई मतलब वेट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फीमेल है तो उसका जो है मिनिमम 40 केजी होना चाहिए फीमेल का, ठीक है। अगर रेस की बात कर लेते हैं, तो अगर मेल का अगर दौड़ होना है तो ये जो है वो 4.8 किलोमीटर जो है वो आपको 28 मिनट में दौड़ना होगा, ठीक है। और ये जो है वो 2.4 किलोमीटर जो है वो 16 मिनट में दौड़ना होगा, समझ रहे हैं। तो भाई दौड़ तो ये सब लेते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों अब कुछ नहीं है, आप तो दोस्तों अब लोग जो है जितना भी जानकारी था मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। अब मैं देख लेता हूँ कि भाई इसका जो है वो कुछ अप्लाई ऑनलाइन लिंक आया है कि नहीं आया है। तो थोड़ा देर जो है वो आप लोगों को वेट करना होगा, ठीक है। क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का है और हम लोग जो है वो ज़्यादा दूर का नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो भर्ती का जो है वो फॉर्म का आवेदन का जो है वो आप देख सकते हैं, डेमो इसी तरह का आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली साइबर के यहाँ जाइए और इस फॉर्म को आराम से भर दीजिए। फोटो हो, सिग्नेचर हो, इस सब को अपलोड करना मत भूलिएगा। जो भी प्रिंट आउट निकले उसको लेकर के वापस आ जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह थी यूपी होमगार्ड के भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा अगर कोई भी सवाल अगर बच गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया रहता है, ठीक है। आप उसके जरिए आप जो है वो जितना भी अगर प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से होता यह है कि जो भी मैं कंटेंट डालूँ वो आप लोगों को सही समय पर जो है वो पहुंच सके, ठीक है। मैं जो हूँ भर्ती से संबंधित जो हूँ वो कंटेंट डालने का कार्य करता हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। मेरे पास जो है वो अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तब पर भी मैं जो हूँ हर एक कोई भी चीज़ हो उसका जो है एकदम डिटेल में बता देता हूँ कि आखिर होने क्या वाला है। तो दोस्तों अगर आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो ये उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी इसके 12वीं पास हो या फिर 10th पास हो, ठीक है। आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।